चलती ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार, मरियम बीबी की मौत खुदकुशी या कत्ल, भाई का तशद्दुद करने वाले एहलकार पर कत्ल का इल्जाम। कहा 7 अप्रैल को तशद्दुद के बाद रेलवे पुलिस एहलकार मेरी बहन को अपने साथ ले गया था। बहन मरियम कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। भाई की रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरखास्त। भाई का कहना है मुलजिम साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ कर रहा था, मना करने पर तशद्दुद किया, पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। खातून के साथ ट्रेन में मौजूद नन्हे भतीजे ने भी मामू के बयान की तस्दीक कर दी। गम से नढाल लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुहाई। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश चनेगोट के करीब से मिली। तर्जुमान रेलवे का कहना है मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। पुलिस एहलकार के मरियम को मारने पीटने और घसीटने हुए ले जाने का वाकया हैदराबाद के करीब पेश आया। मरियम की लाश बहावलपुर के करीब चनेगोट से मिली। रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। डीआईजी रेलवे साउथ जोन की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल मीर हसन को हिरासत में ले लिया गया था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आमिर तांबा की हलाकत में भारत मुलव्वस है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FIA बलोचिस्तान में 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। प्लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हुई। 300 यूनिट वाले गरीब आदमी की भी ओवर बिलिंग की गई। FIA ने इस ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग खत्म होने तक ये मुहिम नहीं रुकेगी। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान, सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में वफ्द 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। सऊदी वफ्द की सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और हम मनसब वज़रा से मुलाकात होगी। वफ्द की SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया था। ये अमर इंतहाई काबिल मुसरत है कि वजीर आजम के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, मैं समझता हूँ कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। सऊदी वफ्द का दौरा ताज़ा हवा का झोंका है। वजीर आजम के दौरे के चंद रोज बाद सऊदी वफ्द का आना नया बाब है। सरमायाकारी के नए मौके खुलेंगे। वजीर इत्तलात अता तारर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा रेकोडेक और मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ्द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं सऊदी अरब का $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक पाकिस्तान में मौजूद है। मजीद $2 अरब डिपॉजिट आ सकता है। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जा भाग। टांक में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जा भाग। 13 अफराद बह गए। तलाश शमसी खान नदी में गाड़ी फंसने से ड्राइवर डूब गया। खैबर बाड़ा में छत गिरने से 5 अफराद जा भाग। लाशें निकाल ली गई। मलबे तले दबे 4 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चित्राल में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद हो गईं। मवासलाती राब्ते मुनक़ता। कालाम और स्वात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कालाम और बालाई स्वात का जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। मट्टा रोड पर लैंडस्लाइडिंग। मुकामी अफराद ने पहाड़ और पत्थरों को लकड़ियों की मदद से रोक लिया। इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। हरनाई में नदी नाले में भर गए। पानी शाहराहों पर आने से हरनाई का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया। चागी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर दरार पड़ गई।
वली खान बाईपास को बंद कर दिया गया। पशीर और कोलो में नशेबी इलाके जेर आब। बलूचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत बिजली शोबे से मुताल्लिक आला सतह का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर किया जाए, नरखों को कम करें ताकि सनती सार्फिन को कम लागत पर बिजली दे सके। आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। खिताब में कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, इसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। महंगे तेल पर चलने वाले मंसूबों को बदलना होगा। लगभग 10 अरब 80 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। कराची से मोबाइल छिनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान। स्ट्रीट क्राइम की वारदात को एक इंडस्ट्री बना दी गई है। ये लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं। अब तो इबादत गाह महफूज नहीं है। ज्यादा सच बोला जाएगा तो बोल दिया जाता है जी ये तासुब दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन वजीर को। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है, सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो वजीर कहते हैं अमनो अमान कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं 3 माह में कराची में अमन कायम कर देंगे। सेटअप आता है और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आईजी से लेके नीचे हेड मोडर तक उनको चेंज कर देते। इनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक तो आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना उससे पूरा फिर वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है। आईजी सिंध ने निगरां दौर में तबादलों को जराइम बढ़ने की वजह करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा रिवायत बन गई है जब भी निगरां हुकूमत आती है आईजी से हेड मुहर्रर तक को तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और जराइम बढ़ने की बड़ी वजह यही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, ख़वातीन जो पाबंद सलासन हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासन हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सलासन हैं, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं 6 जजेस का खत सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। हमारी तहरीक का मकसद आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। रऊफ हसन का कहना है मौजूदा हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीटीआई के लोगों के साथ पुलिस गर्दी की गई, जबर और जुल्म किया गया। बहावलपुर वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। कावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। निकाहखां ने दोनों से निकाह के शराइत मुकम्मल होने का पूछा था। निकाह के गवाह ओन चौधरी ने फरवरी 2018 में हुए निकाह की तस्दीक की। वकील रिजवान अब्बासी ने मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दूसरी पार्टी के पास कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं, दलाइल इख्तिताम के करीब थे। वकील ने मजीद बहस से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है सब जेल बनीगाला में खुराक में जहर दिया गया जिसका सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के निजी अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दे। तलखियां कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है उसको आप जेल में रखेंगे तो तलखियां नीचे कैसे आएंगी, कैसे वो माहौल बनाएंगे जिसमें बातचीत हो सके। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए समाअत। अदालत ने कहा यह कैसे हो सकता है एक शहर के 6 केसेस में एक ही दिन नामजद किया जाए।
हमारे सामने नुक्ता है कि कैद में फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। हमें कल तक सारी बातों का जवाब दिया जाए। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 45 के बजाय 47 पर जीतना मेरे लिए बहुत आसान रास्ता था। सियासी जमातों के लीडर को जेल में रखकर बातचीत का माहौल कैसे बनाएंगे? नून लीग का पीपी को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का फैसला। जराए का कहना है वजीर खारजा इसाक डार समेत अहम लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। ये फैसला अपोजिशन अलायंस के बाद किया गया है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक मुनकसिम राय रखती है। सीनियर पीपी रहनुमा ने कहा, इस हवाले से इशारे मिले हैं, जब बाकायदा बात होगी तो मुशावरत करेंगे। सिडनी के चर्च में चाकू बरदार शख्स का हमला, पादरी समेत 4 अफराद जख्मी। चर्च में हमले के वक्त सोशल मीडिया पर इबादत की लाइव स्ट्रीमिंग जारी थी। पुलिस ने हमला करने वाले चाकू बरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान और इसराइल की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। इसराइली मंदूब ने कहा, इसराइल वो बच्चा नहीं जो भेड़िया देखकर रोने लगे। ईरानी मंदूब ने कहा, अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी है कि इक़्तिदार में रहने के लिए तनाज़ात को बढ़ावा दें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी से बड़ी जंग का खदशा पैदा हो गया है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अमेरिका का ईरान और शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइल का ईरानी हमले में C-130 और 3 रनवेज को नुकसान पहुंचाने का एतराफ, तस्वीरें और वीडियोस जारी कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है, इस एयरबेस से दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान और यमन से फायर किए गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर इत्तेफाक कर लिया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी वफ्द वजीर खजाना की क़यादत में वाशिंगटन पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द IMF से नए कर्जे के पैकेज की दरखास्त करेगा। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कहती हैं, पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात तवील और मुश्किल हो सकते हैं। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। 16 रुपए में रोटी नहीं बेचेंगे। नान भाइयों ने पंजाब हुकूमत के निर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं आटा और बिजली महंगी है, रोटी सस्ती कैसे बेचें। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती है, रोटी की कीमत के अहकामात पर अमल करना होगा। आटे की कीमत आने वाले दिनों में मजीद नीचे आएगी। रोटी और नान सरकारी कीमत पर ना बेचने पर 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में 26 मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने सस्ती रोटी स्कीम को ड्रामा करार दे दिया। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग्स की कार्रवाइयों में तेजी। CPLC की आदादोशुमार के मुताबिक 1 मार्च से अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6000 से ज्यादा शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची में नई मोटरसाइकिल मुलजिमान का खास हदफ, जिसे बलूचिस्तान ले जाकर फरोख्त किया जाता है। गुलशन मेमार कराची में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। वसीमुर रहमान निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। घर वालों का कहना है, वसीमुर रहमान को शॉपिंग से वापसी पर गोलियों का निशाना बनाया गया था। जमानत के बाद किस कानून के तहत बंदे को जेल के गेट से उठाते हैं? ये नहीं हो सकता कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के साथ गुमशुदा अफराद के केस में रिमार्क्स।
कहा अदालत असद कैसर केस में दोबारा गिरफ्तारी का उसूल वाजे कर चुकी। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। वकील ने बताया वीडियो में पुलिस एहलकार वाजे है। चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती तो केस मजिस्ट्रेट के हवाले कर देंगे। मुतल्लिका हुकाम से 14 दिन में रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को भर्तियों की मशरूत इजाजत दे दी। हुकूमत को जरूरत है तो ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतों के लिए दोबारा इश्तहार देकर कानून के मुताबिक भर्तियां कर ले। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, आप समझते हैं हम कमरों में बैठे हैं, हमें कुछ खबर नहीं, हमें नाम असामियों की तफसीलात समेत खुतूत मौसूल होते हैं। कश्मीर पुलिस ने खवातीन समेत 6 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। SSP का कहना है ये अफराद शादी करने के झांसे में दौरानी महर कच्चे के इलाके में जा रहे थे। 11 मुगवियों की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर धरना। मुजाहिरीन ने सखर शिकारपुर रोड कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। न्यूयॉर्क में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक। हुकाम ने बताया न्यूयॉर्क के इलाके सिलिना में एहलकार कार चोरी की तहकीकात कर रहे थे कि इस दौरान अफसरान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाकये की तहकीकात जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होटल में रिपोर्ट कर दिया। इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन कोच अजहर महमूद आज टीम ज्वाइन करेंगे। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बुध को रावलपिंडी में खेला जाएगा।